अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है, ये 1506C वाला, जो कि सिम वाला ये रिसीवर है। आपके सामने ये सिम वाला जैक लगा हुआ है इसमें। तो इसमें मसला क्या है दोस्तों कि ये रेड लाइट पर है, जबकि आपके सामने ये अभी रेड लाइट पर पड़ा है। तो इसमें जो भी मसला होगा इंशाल्लाह वो ओपन स्क्रीन और उसके बाद आपके सामने जो है बराह रास्त इसको जो है हम रेड लाइट से हटाएंगे। तो दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप मत करें, ताकि आपको जो है सही तरीके से इंफॉर्मेशन इसकी मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों, आप मज़ीद गौर से चेक कर लें, इसको रेड लाइट पर है। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पर अपने बोर्ड को रख देता हूँ जनाब। और इसके बाद जो है यहाँ पर हम अपना मीटर लगाते हैं। मीटर लगाने के बाद जनाब इसमें जो भी मसला होगा मैं आप दोस्तों के साथ ऑलरेडी शेयर करूँगा। सो फ्रेंड, अभी मीटर रहा आपके सामने, मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ। और इसके बाद जो है तमाम तार जो है वोल्टेज यहाँ पर चेक करते हैं कि आखिरकार हमारा कहाँ पर मसला है और कौन सी जगह पर वोल्टेज रुके हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर इसकी पावर सप्लाई की बात की जाए तो इसमें तकरीबन 2, 4 और 6 वायरों वाली ये पावर सप्लाई है, जबकि 3.3 वोल्टेज और 8 वोल्टेज और 15-20। ये नहीं कि 3.3 15-20 नहीं, इसमें 8 वोल्टेज भी होते हैं जो कि हमारे सिस्टम को ऑन करते हैं। और इसके अलावा 3.3 भी यहाँ पर हमारे सिस्टम को ऑन करते हैं। तो अभी यहाँ पर हम चेक करते हैं जनाब, ये देख लें हमारे 3.32 33 ये ओके और क्लियर हैं, जबकि यहाँ पर हमें 8 वोल्टेज मिलेंगे जनाब, जो कि ये आपके सामने रह गए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये वोल्टेज भी कंप्लीट है। इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों, इसमें 2 रेगुलेटर लगे हुए हैं 11-17 वाले, जबकि हर सेटअप बॉक्स में लगे हुए होते हैं। तो उसमें अक्सर ही ये देखा जाता है कि उन रेगुलेटरों पर 1.7 और 3.3 हमें मिलते हैं, लेकिन इस पर ये नहीं कि 3.3 और 1.7। तो दोस्तों, यहाँ पर एक 1.7 वाला होगा, एक DC 5 वोल्ट वाला। वो किस लिए होगा कि इसके 3.3 वोल्टेज जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, जो कि फ्लैश की तरफ और हमारे IC की तरफ जाते हैं। तो अभी इंशाल्लाह मैं जूम स्क्रीन के ज़रिए आपको चेक करवा देता हूँ कि यहाँ पर ऊपर देख लें जनाब, 2 रेगुलेटर लगे हुए हैं। सबसे पहले ये पावर सप्लाई के साथ वाला रेगुलेटर, यहाँ पर DC 5 वोल्टेज जो कि रेगुलेट होकर आते हैं हमारे 8 वोल्टेज से, अभी ये मुकम्मल और कंप्लीट हैं। जबकि दूसरा हमारा ये वाला 1.7 वाला होता है। तो यहाँ पर आप ख़ुद देख लें, ये भी हमारे ओके और क्लियर हैं। तो अगर बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर हमारा फ्लैश वाला IC है, तो इस पर भी मैं आपको जो है पावर चेक करवा देता हूँ। ये देख लें, हमारे फ्लैश वाले IC पर भी मुकम्मल पावर 3.3 वोल्टेज मौजूद हैं। तो इसके अलावा दोस्तों, अगर बात की जाए, यहाँ पर एक और छोटा सा 1.7 वाला रेगुलेटर होता है, जो कि आपको भी मालूम है दोस्तों हर सेटअप बॉक्स में होता है। तो अभी यहाँ पर भी वोल्टेज देखते हैं जनाब, यहाँ पर भी देख लें, ये 1.32 33 ये भी हमारे ओके और क्लियर हैं, जो कि ये मैं ख़ुद कोयल के ऊपर लगाकर अभी चेक करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तमाम तार जो हैं वोल्टेज हमारे क्लियर हैं, लेकिन ये रेड लाइट पर पड़ा है जनाब। तो इसके बारे में क्या ख्याल है, आप क्या बता सकते हैं कि इसका कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है, फ्लैश का, सिग्नल IC का या प्रोसेसर IC का? ये दोस्तों आपकी राय जानने के लिए कि इसमें कौन सा प्रॉब्लम है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको अभी बताता हूँ जनाब। तो मैं दोबारा यहाँ पर इसको रखता हूँ और रख कर आपको ओपन स्क्रीन के ज़रिए बताता हूँ कि इसका अभी प्रॉब्लम हमें कहाँ पर मिल रहा है।
तो दोस्तों बात की जाए, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा, जबकि ये वाली जो हमारी यहाँ पर, एक मिनट मैं इसको उठा लूँ, ये वाली जगह जहाँ पर ये हमारा सॉफ्टवेयर वाला हिस्सा होता है, इसके नीचे आप गौर से देख लें। यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी चेक करवा दूँ, ये वाला यहाँ पर एक छोटा सा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो कि फ्लैश आईसी के सामने, तो यहाँ पर आपको जनाब दिखाई नहीं दे रहा। तो ओपन स्क्रीन के ज़रिए मैं चेक करवा देता हूँ इसका मॉडल कि ये कौन सा जो है ये आईसी ट्रांजिस्टर्स है। तो यहाँ पर ऊपर गौर से देख लें, ये 09S वाला ट्रांजिस्टर्स है जो कि स्विचिंग के लिए होता है। हमारे मेन आईसी की तरफ सिस्टम जो है ये पावर होती है इसकी। तो अभी हमारे वोल्टेज जो है यहीं पर रुक रहे हैं जनाब। वो किस लिए रुक रहे हैं ये मैं आपको बता दूं। ये देख लें, ये अकेला जो पॉइंट है यहाँ पर 3.3 वोल्टेज होते हैं, जबकि ये ऊपर वाले दो जो पॉइंट हैं बाएं तरफ भी 3.3 वोल्टेज हमारे कंप्लीट होने चाहिए, तब जाकर हमारा सेटअप बॉक्स ऑन होगा, वरना नहीं होगा। दोस्तों ये दाएं तरफ वाला जो है ये ग्राउंड में शामिल होता है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ कि सबसे पहले मैं ये अकेले पॉइंट पर लगाकर आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर हमारे 3.3 वोल्टेज कंप्लीट है। तो बात रही दोस्तों जो कि हमारी स्विचिंग के लिए वोल्टेज होते हैं ये ऊपर वाली साइड पर, तो बाएं तरफ वाले पॉइंट पर भी यही हमें वोल्टेज मिलने चाहिए, जबकि मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ जनाब, यहाँ पर कोई वोल्टेज भी नहीं। अभी हमारा प्रॉब्लम यहीं पर बन रहा है, क्योंकि ये जो ट्रांजिस्टर होता है ये ऑन ईयर होता है, मिसाल के तौर पे पूरे सिस्टम को ऑन करता है। ये अभी अपना काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये रेड लाइट पर पड़ा है। तो दोस्तों अभी मैं इसको मीटर को यहाँ से हटा देता हूँ, मज़ीद आपको तसल्ली भी करवा देता हूँ। ये देख लें गौर से कि इसकी बगल में जो है यहाँ पर छोटा सा ट्रांजिस्टर है, जबकि मैं इसको चिमटी की मदद से जोड़ूंगा, इंशाल्लाह ये रेड लाइट से हट जाएगा, जो कि ये मैं आपके सामने अभी यहाँ पर कीवर्ड रख रहा हूँ और अपनी चिमटी से जो है मैं इसको ज्वाइन करता हूँ जनाब। यहाँ पर एक तो मुश्किल जगह है, ये देख लें दोस्तों, अभी ये ऑन हो चुका है आपके सामने। तो इसमें कन्फर्म हमें मालूम हो गया कि हमारा यही ट्रांजिस्टर जो है ये ख़राब है। अगर इसको चेंज कर देंगे ये बिल्कुल ओके और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी लोडिंग पे आकर रुक चुका है। जबकि मैं चिमटी अगर जोड़े रखता तो ये पूरा मुकम्मल कंप्लीट ऑन हो जाता। तो अभी यही मसला है कि इसका जो ये वाला ट्रांजिस्टर है 09S वाला, वो अभी डेड हो चुका है, जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जनाब, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आपका दोस्त नवाज़ खान लबाना। अल्लाह हाफ़िज़।